नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो केवीएस 2023 नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सवाल कैंडिडेट्स ने पूछना शुरू कर दिया है। खास तौर पर वो सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने इस बार सीटेट क्वालिफाई किया है, जो कि उस वक्त केवीएस का पेपर चलने की वजह से टीजीटी और पीआरटी में अपियर नहीं हो पाए थे, और ये सवाल आपका पूछना लाजमी बनता भी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2018 के बाद केवीएस ने ले देकर अभी वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें कि बहुत सारी कमियां देखने को मिली, चाहे वो पेपर करवाने की बात हो, पेपर पैटर्न की बात हो, पारदर्शिता की बात की जाए, रिवाइज आंसर की जारी करने तक की बात की जाए, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स का भी ये पूछना बिल्कुल बनता है कि भाई अब केवीएस दोबारा वैकेंसी कब निकालेगा, क्योंकि टीचिंग वाली फील्ड में अगर देखा जाए तो 2-3 इंस्टीट्यूशन ही सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों को यहाँ पर देते हैं, जो कि 3 से 4 साल में भर्तियां करवाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पुराने आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय के पास आज की डेट में 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, और अदर नॉन टीचिंग वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, इन आंकड़ों को चेक भी कर सकते हैं। साथ में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब मिनिस्ट्री से पूछा जाना बिल्कुल बनता है, जो कि एजुकेशन के तौर से और टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए काम कर रही है, कि भाई बची हुई भर्तियां कब करवाई जाएंगी। हालांकि हम केवल सवाल ही पूछ सकते हैं, भर्तियां करवाना ना करवाना बिल्कुल सरकार के बिल्कुल हाथ में है। ये तो रही टीचिंग के वैकेंसीज केवीएस की खास तौर पर बात। तो अगर मैं आपको बता दूं 2018 के बाद से केवीएस ने बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकाली है, और जिस तरीके से मुश्किल से वो काम कर रही है, बिल्कुल उम्मीद करके चल रहे हैं कि आने वाले 2 से कम 2 सालों में केवीएस कोई भर्ती दोबारा नहीं निकालने वाली है। निकाल देगी तो उसमें सबसे बड़ी भलाई हमारी है, और हमें भी इसकी प्रसन्नता बिल्कुल होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अदर स्टेट्स के बारे में, अगर आप टीचर बनने का ही सपना रखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको अपने ऑप्शंस को खोलना पड़ेगा। अब ऑप्शन को कैसे आप खोल सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के भरोसे न रहें, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाकर के भी इंटरव्यूज दे करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एक अच्छे पैकेज के ऊपर टीचर्स को हायर किया जाता है, जहां पर आप अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी नॉलेज को न सिर्फ शेयर कर सकते हैं, बल्कि उसको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं, जो कि आपके सरकारी नौकरी के रास्ते में एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल काम करेगा, यानी कि आपको एक बेहतर कैंडिडेट और बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ टीचिंग रिक्रूटमेंट में आप स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। खास तौर पर अगर यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो यहाँ पर एक बड़े स्टेट होने के नाते यहाँ पर हर साल भर्तियां निकाली जाती हैं, चाहे वो पीआरटी की बात हो, चाहे टीजीटी, चाहे लेक्चरर के पेपर की बात हो। तो वहां पर भी संभावनाएं आपको तलाशनी पड़ेगी, और तलाशनी आपकी आवश्यकता से ज्यादा आपकी मजबूरी बनती हुई बिल्कुल आपको नजर आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज साथ में आती हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स के लिए एक मुश्किल सवाल होता है कि वो पहले फोकस किसके ऊपर करें। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि केवल सरकारी नौकरी के बलबूते पर रह कर के ही आप अपने सपनों को या सरकारी टीचर बनने का सपना साकार नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना पड़ेगा, वेबसाइट्स को बराबर चेक करना पड़ेगा, चाहे एनवीएस की बात करें, चाहे आर्मी स्कूल, पब्लिक स्कूल की बात करें, चाहे सैनिक स्कूल की बात करें। यहाँ पर हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल, और केवीएस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो है टीचर्स को हायर किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको अपनी किस्मत को और अपनी मेहनत दोनों को आजमाने के बहुत ज्यादा आवश्यक है। और रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो देखिए हमारा काम केवल अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। आपको अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे प्राइवेट, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल, चाहे सरकारी, तो आपको उसको हासिल करना वो बिल्कुल आपके हाथ में है, जिसके लिए आपको समय रहते मेहनत करके चीजों को प्राप्त करना पड़ेगा। आप एक चीज के भरोसे बैठ करके सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि भर्तियां आएंगी, आएंगी तो फॉर्म भरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे तो पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर हो भी गया तो लीक होगा कि नहीं होगा, लीक हो गया तो पारदर्शिता कहाँ पर है, क्या जो बैठे पेपर में उनका हुआ तो वो बेहतर है, या जिनका पेपर लीक हो गया उनका नुकसान हुआ। और ये नहीं पता है कि होती हुई भर्तियां कब खारिज कर दी जाएं। तो सबसे बेहतर चीज ये है कि ऑप्शंस को तलाशिए, ऑप्शंस को खोलिए, आपको जिस तरफ जाना है उस तरफ जाइए, लेकिन जिस तरफ जाकर के आपको सरकारी नौकरी के अलावा अब अदर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उसको जरूर आजमाइए, जो कि आपका एक्सपीरियंस में, कैपेबिलिटी में, आपके स्किल्स में प्लस ही करेगी, चीजें माइनस बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये तो एक दूसरी सच्चाई थी। मैं बिल्कुल इस होप के साथ वीडियो खत्म नहीं करूंगी कि भाई आपका संघर्ष यहीं खत्म होता है। सरकारी नौकरी पाना एक मुश्किल काम है, 3 से 4 साल तक आपको किसी चीज की तैयारी करनी पड़ती है, जो कि आपका समय लेती है।
अब ऐसे में ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को अपना समय देना चाहते हैं, इंतज़ार करने को लेकर के या जो अपॉर्च्युनिटीज़ जो अवसर आपके हाथ में है उसका प्रयोग करके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।